1990 और 2000 के दशक में निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भारतीय सिनेमा को कई ऐसी ऐतिहासिक छाप वाली फिल्में दी, जिन्हें आज भी हर पीढ़ी के फिल्म प्रेमी बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। उन्हीं में से एक है सत्या, जिसने भारतीय सिनेमा में गैंगस्टर फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। अपनी वास्तविकता से भरपूर प्रस्तुति, दमदार कहानी और यादगार अभिनय के दम पर इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ी। सत्या ने भारत में गैंगस्टर ड्रामा को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित और निर्मित सत्या में जे.डी. चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी, परेश रावल, आदित्य श्रीवास्तव और सौरभ शुक्ला ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फिल्म की कहानी और पटकथा अनुराग कश्यप, सौरभ शुक्ला और राम गोपाल वर्मा ने मिलकर लिखी थी। ये फिल्म 3 जुलाई 1998 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी सत्या ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 14.24 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की। इसके साथ ही फिल्म को समीक्षकों से भी भरपूर सराहना मिली। समय के साथ सत्या ने कल्ट क्लासिक का दर्जा हासिल किया और आज इसे भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ गैंगस्टर फिल्मों में गिना जाता है। ये जे.डी. चक्रवर्ती की शिवा और प्रेम कैदी के बाद तीसरी हिंदी फिल्म थी। वहीं उर्मिला मातोंडकर के साथ उनकी ये दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों अनगनागा ओका रोजू में साथ काम कर चुके थे। राम गोपाल वर्मा के लिए सत्या, दौड़ के बाद मनोज बाजपेयी के साथ दूसरी, शिवा, अनगनागा ओका रोजू और देयम के बाद जे.डी. चक्रवर्ती के साथ चौथी तथा अंतम, गायम, रंगीला, अनगनागा ओका रोजू और दौड़ के बाद उर्मिला मातोंडकर के साथ छठी फिल्म थी। 46वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मनोज बाजपेयी ने भीखू महात्रे के अपने यादगार किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ये प्रदर्शन आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अभिनय प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। 44वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में भी सत्या का शानदार प्रदर्शन रहा। फिल्म ने बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार राम गोपाल वर्मा के लिए, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मनोज बाजपेयी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स शेफाली शाह के लिए, बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर संदीप चौटा के लिए, बेस्ट एडिटिंग अपूर्व असरानी और भनोदिया के लिए तथा बेस्ट साउंड डिजाइन एच श्रीधर के लिए जीता। तकनीकी रूप से भी सत्या अपने समय से काफी आगे थी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जेरार्ड हूपर और मजहर कामरान ने संभाली, जबकि एडिटिंग अपूर्व असरानी और भनोदिया ने की। फिल्म के गीत विशाल भारद्वाज और संदीप चौटा ने संगीतबद्ध किए, जबकि संदीप चौटा ने ही इसका चर्चित बैकग्राउंड स्कोर भी तैयार किया। भारत शाह द्वारा प्रस्तुत सत्या आज भी यथार्थवादी क्राइम ड्रामा की मिसाल और राम गोपाल वर्मा के करियर की सबसे महान फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की कहानी सत्या नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो बेहतर जीवन की तलाश में मुंबई आता है। परिस्थितियों के चलते वो अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात भीखू महात्रे से होती है। धीरे धीरे सत्या भीखू के गैंग का भरोसेमंद सदस्य बन जाता है। इसी दौरान वो गायिका विद्या से प्रेम करने लगता है और अपराध की दुनिया तथा अपने निजी सपनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। प्रतिद्वंद्वी गैंगों और राजनीतिक ताकतों के साथ बढ़ते संघर्ष, पुलिस मुठभेड़ों और विश्वासघात के कारण भीखू का साम्राज्य बिखर जाता है। भीखू की मौत के बाद सत्या बदला लेने निकलता है और विद्या के साथ नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाता है, लेकिन उसका अपराधी अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता और अंततः उसकी कहानी एक दुखद मोड़ पर समाप्त होती है। फिल्म में सत्या का किरदार जे.डी. चक्रवर्ती ने निभाया, विद्या के रूप में उर्मिला मातोंडकर नजर आईं, भीखू महात्रे की यादगार भूमिका मनोज बाजपेयी ने निभाई। पुलिस कमिश्नर अमोद शुक्ला का किरदार परेश रावल, कल्लू मामा का सौरभ शुक्ला, भाव का गोविंद नामदेव, एडवोकेट चंद्रकांत मुले का मकरंद देशपांडे, प्यारी महात्रे का शेफाली शाह, गुरु नारायण का राजू मवानी तथा इंस्पेक्टर खानडिलकर का किरदार आदित्य श्रीवास्तव ने निभाया। सत्या को कल्ट फिल्म इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने हिंदी फिल्म उद्योग में अपराध और गैंगस्टर कहानियों को प्रस्तुत करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने लेखन, निर्देशन, अभिनय और यथार्थवादी प्रस्तुति के क्षेत्र में पूरी एक नई पीढ़ी के फिल्मकारों को प्रेरित किया। सत्या से पहले अधिकांश गैंगस्टर फिल्मों में अपराधियों को बड़े और स्टाइलिश अंदाज में दिखाया जाता था, लेकिन इस फिल्म ने अपराध की दुनिया को वास्तविक, स्थानीय और विश्वसनीय रूप में पेश किया। इसमें आम लोगों के हालात और उनकी परिस्थितियों को दिखाया गया, जो उन्हें अपराध की राह पर ले जाती है। मनोज बाजपेयी का भीखू महात्रे हिंदी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित किरदारों में शामिल हो गया। उनके संवाद और अंदाज आज भी लोकप्रिय है। वहीं सत्या का किरदार भी रहस्यमयी, शांत और प्रभावशाली बना रहा।
इस फिल्म ने जेडी चक्रवर्ती, उर्मिला मातोंडकर, सौरभ शुक्ला और विशेष रूप से मनोज बाजपेयी को नई पहचान और व्यापक लोकप्रियता दिलाई। राम गोपाल वर्मा की रॉ और यथार्थवादी विजुअल स्टाइल, अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला की दमदार लेखनी तथा रोजमर्रा की भाषा बोलने वाले जटिल किरदारों ने फिल्म को असाधारण बना दिया। फिल्म में सत्या को किसी नायक या मसीहा की तरह नहीं दिखाया गया। वह अपने फैसले खुद लेता है, उनके परिणाम भुगतता है और अंत में उसकी कहानी दुखद मोड़ पर समाप्त होती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, एडिटिंग, कैमरा वर्क और वास्तविक लोकेशनों का इस्तेमाल 1998 के दौर में बेहद ताजगी भरा और प्रभावशाली महसूस हुआ। बाद के वर्षों में बनी कई गैंगस्टर और क्राइम ड्रामा फिल्मों तथा वेब सीरीज की तुलना सत्या से की गई। यही वजह है कि कंपनी और डी जैसी फिल्मों को भी अक्सर सत्या द्वारा स्थापित उसी रचनात्मक संसार का विस्तार माना जाता है।